हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म में। प्रश्नावली आपका है 3.2। तो प्रश्न हम 3 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? प्रश्न 3। इसके पहले हमने क्या देखा था? प्रश्न 2 देखा था। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न 3 पर। चलिए देखते हैं प्रश्न 3 में क्या है। प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 3 में तो यहाँ पे लिखा गया अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो आपको बताना है कि संगत है या असंगत है। तो प्रश्न में जो प्रश्न 2 था उसमें क्या कहा था कि संपाती है कि समांतर है कि आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आपको प्रश्न 3 में क्या बताना है कि संगत है या असंगत है। तो चलिए देखते हैं संगत और असंगत कैसे पता करेंगे। यहाँ पे लिखा गया जो आपका A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसी से हम पता करेंगे जो है हमारा संगत है या असंगत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं कब किस कंडीशन में जो है आपका संगत होता है और किस कंडीशन में आपका असंगत होता है। तो यहाँ पे आपका होगा A1/A2 = B1/B2। ये जो आपका A1/A2 B1/B2 जब ये नॉट इक्वल होगा तो आपका यह बनेगा युग्म का अद्वितीय हल। क्या बनेगा? अद्वितीय हल। तो यहाँ लिखेंगे अद्वितीय हल। जब आपका अद्वितीय हल होगा तब यह संगत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संगत। ये संगत है, रैखिक समीकरण के युग्म जो है संगत है। ये जो आपका इसमें मान लीजिए पहला है या दूसरा है या तीसरा है, कोई भी इसमें 2 समीकरण दिए गए पहला और दूसरा, तो ये संगत युग्म कहलाएंगे जब यह A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल होंगे। चलिए देखें दूसरा यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब यह कंडीशन में C1/C2 नॉट इक्वल होगा तो यहाँ पे लिखा गया A1/A2 = B1/B2, मतलब ये आपका B1/B2 इक्वल है। अब ये नॉट इक्वल C1/C2 है। तब इस कंडीशन में यह क्या होगा? तो इस कंडीशन में यह बनेगा युग्म का कोई हल नहीं। युग्म का कोई हल नहीं। जब यह इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, जब इसका कोई हल नहीं होगा तो यह असंगत बनेगा। क्या बनेगा? असंगत। तो बनेगा आपका असंगत। तो आपको पता चला जो है इस कंडीशन में आपका संगत और इस कंडीशन में आपका असंगत बना। तो आपका एक और बचा है, जब अगर तीनों बराबर हो जाए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा? तो चलिए देखते हैं इसका भी। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जब आपका तीनों बराबर होगा, तीनों इक्वल होंगे, तब जो है क्या बनेगा आपका? यह बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या बनेगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जब यह बनेगा अपरिमित रूप से अनेक हल तो यह संगत बनेगा। मैंने पहले बताया यह संगत होगा। क्या होगा? संगत। जब यह तीनों कंडीशन में बराबर होगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, जब इसमें तीनों बराबर होंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका मतलब ये हुआ ये संगत बनेंगे। क्या बनेंगे? संगत बनेंगे। तो कब संगत बनेगा, किस कंडीशन में असंगत बनेगा, आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। अब आपको जो है इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 to 4। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पाँचों में से आपको चूज करना है या छांटना है, बताना है कि कौन सा जो है संगत है, कौन सा जो है असंगत है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे यहाँ पे। तो पहला आपका क्या है? यहाँ पे लिखा गया, समीकरण को नोट करेंगे 3x + 2y = 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे जो लिखा गया 3x + 2y = 5, यहाँ पे समीकरण 1 इसको ना बना के हम जो है ये जो 5 लिखा गया इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो आपको हो जाएगा 3x + 2y - 5 = 0। ये 5 जो लिखा गया हमने जो है बराबर की इस तरह पक्षांतर किया, आपका -5 हो गया, इक्वल हमने 0 लगा दी। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण इसको 1 बना लेते हैं। चलिए दूसरा समीकरण नोट करते हैं। ये वाला आपका हो जाएगा 2x - 3y = 7। अब यहाँ पे जो लिखा गया 7, इसको समीकरण 2 ना बना के हम ये 7 को पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। हमने जो है +7 को जो है पक्षांतर किया, इस तरफ आपका -7 हो गया। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 2।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम? जो हमारा फार्मूला बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इससे जो है इसका कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं। समीकरण इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 की तुलना, सही यहाँ पे लिखेंगे तुलना, समीकरण 1 की तुलना समीकरण किससे करने वाले हैं? 3 से। हम जो है समीकरण 1 की जो है तुलना समीकरण हम 3 से करेंगे, 3 से, और समीकरण 2 की तुलना समीकरण हम 4 से करने वाले हैं। तो समीकरण जो है हम 2 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे, से करने पर ये आपका हो गया। हम जो है समीकरण 1 की तुलना समीकरण 3 से और समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से करेंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 आपका ये है, इसकी तुलना हम जो है समीकरण 3 से करने वाले हैं और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो तुलना करके हम क्या निकालेंगे? a1 b1 और c1, फिर a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं। समीकरण 1 की तुलना हम 3 से करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया a1x और यहाँ पे क्या लिखा गया? 3x। तो x आपका जो है चर जो है बराबर है, तो a1 के स्थान पे क्या लिखा? 3 लिखा है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 3। आपका a1 का मान आया इसमें कितना? 3 आया। फिर यहाँ पे देखिए b1 के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो लिखेंगे b1 इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए c1 लिखा है, यहाँ पे c1 के स्थान -5 लिखा है, तो लिखेंगे c1 इक्वल टू -5। तो a1 b1 और c1 का मान आ चुका है। अब जो है हम यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना समीकरण 4 से कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए a2 के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या लिखा? b2 के स्थान -3 लिखा है, तो लिखेंगे b2 इक्वल टू -3। अब यहाँ पे देखिए c2 लिखा है, c2 के स्थान -7 लिखा है, तो लिखेंगे c2 इक्वल टू -7। तो यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों का मान आ चुका है। अब हमको जो है तुलना करके जो है निकाल लेना। अब देखिए यहाँ पे जो ये है, हम इससे जो है कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम पता करेंगे कि संगत है कि असंगत है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। चलिए हम पता लगाते हैं। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान रखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से मान लेंगे a1 a2 लिखेंगे 3/2, लिखेंगे यहाँ पे 3/2 इक्वल ये आपका है b1 और b2 मतलब 2/-3, लिखेंगे 2/-3, ये हो गया। फिर यहाँ पे c1 c2 लिखेंगे -5 और -7 लिखेंगे इक्वल -5/-7। तो यहाँ पे देखिए आपका ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोई बराबर है? नहीं बराबर है। ये आपका 3/2, ये आपका 2/3 है। तो इसमें माइनस भी लगा है, तो बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, एक भी इक्वल नहीं है। तो ये नॉट इक्वल हुआ। यहाँ से a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। इसमें पहला ये जो लिखा गया a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, इसका मतलब अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। और क्या है? संगत है का संगत? संगत है। तो यहाँ पे बनेगा संगत। क्या बनेगा? संगत। तो आपका आंसर क्या आया? संगत। पूछा है संगत है या असंगत। देखिए हम समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, तो लिखेंगे आप कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। क्या है? संगत है। तो यहाँ पे लिख सकते हो रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ये आपका आंसर हो गया। रैखिक समीकरण के युग्म क्या है? संगत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला था। इसी प्रकार आपका दूसरा भी लगेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सब इसी प्रकार से लगेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा लिखा गया, इसको हम नोट करेंगे। आपका तीसरे का दूसरा है, तो समीकरण नोट करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 8। यहाँ पे ये जो समीकरण लिखा गया इसको हम 1 बनाएंगे कब? जब इसको पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3y, यहाँ पे +8 लेकर पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा -8 इक्वल 0। यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे समीकरण नोट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 6y बराबर 9। यहाँ पे नोट किया गया। अब इसको हम 2 ना बना के हम जो इसको पक्षांतर करेंगे तब बनाएंगे 2। तो लिखेंगे
4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पे -9 कहाँ से आया, हमने इसको पक्षांतर कर दिया, आपका यहाँ पे बराबर 0 हो गया, यहाँ पे लिखा गया -9। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। तो हम इसकी तुलना किससे करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपका समीकरण बनता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण हम बना लेते हैं इसको 3। तो आपका दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपका बन गया समीकरण 4। तो हम इसकी तुलना इसमें करने वाले, जिस प्रकार से हमने पहले लगाया था एकदम आपका सेम है, कुछ नहीं बदला इसमें। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना 3 से और समीकरण 2 की तुलना 4 से तुलना करने पर यहाँ पे लिखा गया तुलना करने पर, यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 की 3 से और समीकरण 2 की 4 से तुलना करने पर, यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना 3 से और 2 की तुलना 4 से आपको करना है। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया a1x, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे नहीं ध्यान देना आपको, न तो यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये समीकरण और ये समीकरण ध्यान देने हैं। तो यहाँ पे a1x लिखा गया, यहाँ पे 2x लिखा गया, मतलब a1 के स्थान पर 2 लिखा, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 2। ये आपका बन गया, a1 का मान कितना आया, 2 आया। फिर आपका कितना है, यहाँ देखिए b1y आपका -3 लिखा, देखिए यहाँ पे -3 लिखेंगे, b1 इक्वल टू -3, ये हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ पे c1 आपका कितना है, -8 है, लिखेंगे c1 इक्वल टू -8, ये हो गया आपका a1 b1 c1 का मान आ गया। अब अभी इसकी समीकरण 2 की तुलना हम 4 से करेंगे तो हमारा b1 a1 a2 b2 और c2 का मान आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है a2x, यहाँ पे लिखा गया 4x, इसका मतलब a2 का मान कितना है, 4 है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया b2 का मान -6, लिखेंगे b2 इक्वल टू -6। यहाँ पे लिखा गया c2 का मान -9, लिखेंगे c2 इक्वल टू -9। यहाँ देखिए c2 है यहाँ पे और -9 लिखा, तो ये आपका मान आ गया। अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों का मान आ गया। अब हमको तुलना करना है इससे, जो है हमको इसमें से देखेंगे, जो है अगर देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये नॉट इक्वल है तो आपका संगत होगा, अगर ये c1 c2 अगर नॉट इक्वल है तो असंगत होगा, अगर तीनों बराबर हैं इक्वल हैं तो आपका संगत होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो है इसमें मैच करता है। यहाँ पे तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, यहाँ पे लिखा गया। अब इसका मान रखेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे a1 अपान a2, इसका मतलब a1 अपान a2 2/4, तो यहाँ लिखेंगे 2/4 इक्वल, यहाँ पे लिखा गया -3/-6, लिखेंगे -3/-6 इक्वल, यहाँ पे -8/9 लिखेंगे -8/-9। यहाँ पे देखिए कुछ सरल होगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1/2 आया, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 3 1 के 3, 3 दूना 6, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, नहीं कटेगा। तो आपका आंसर कितना मिला हमको यहाँ पे ध्यान देखिए 1/2 मिला, कितना 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2, फिर यहाँ पे 1/2 मिला, कितना मिला 1/2 मिला, यहाँ पे 1/2 मिला, फिर हम यहाँ पे बराबर, फिर कितना मिला 8/9 मिला। तो ये आपका जो 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों तो बराबर हैं, यहाँ पे 8/9 बराबर नहीं है, इसका मतलब a1 a2 b1 b2 बराबर c1 c2 बराबर नहीं है। तो आपका यहाँ पे देखिए c1 c2 बराबर नहीं है। अगर a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ देखिए दूसरा क्या बना, युग्म का कोई हल नहीं है। ये क्या बना, असंगत बना, युग्म का कोई हल नहीं है, इसका मतलब असंगत बना। तो क्या लिखेंगे कि रैखिक समीकरणों के युग्म असंगत हैं। क्या लिखेंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, असंगत हैं। आपको बताना था संगत है या असंगत, तो रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है। यहाँ पे पूछा है संगत है कि असंगत है, आपको बता देना है ये असंगत है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, यहाँ पे लिखा गया जो है ये असंगत है, युग्म का कोई हल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था। तो देखेंगे अब तीसरा क्या है। यहाँ पे लिखा गया, समीकरण को नोट करेंगे तो लिखेंगे 3/2 x धन
यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा। तो आपका y वाला है 5/3 y बराबर 7। इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे तो 7 को पक्षांतर कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 3/2x धन 5/3y माइनस 7/1 कर सकते हो बराबर 0। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो बटा है बटे को हम खत्म करके तब समीकरण 1 बनाएंगे, आपको जो है हल करने में सरलता होगी। चलिए देखते हैं, बहुत कठिन नहीं। यहाँ पे देखिए 3 दूना आप 6 कर दीजिए, यहाँ पे 3 का गुणा 2 में कर दीजिए, जो नीचे है 3 का गुणा 2 में 3 दूना आपका 6 हो गया। अब यहाँ पे 3 त्रिक का आपका 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक का आपका 9x हुआ, फिर प्लस लिखना है, फिर 5 दूना आपका यहाँ पे 10y लिखना है, फिर माइनस जो आपका 3 दूना 6 अच्छा का गुणा 7 में 6 सते 42 बराबर आपको 0 कर देना। नीचे आपको 3 दूना 6 करके नहीं लिखना है, 3 का गुणा 3 में करिए 9 हो गया, फिर 2 का गुणा 5 में करिए आपका 10 हो गया, 3 दूना 6 सत्ते 42 हो गया। आपका बन गया साधारण, ये बन गया आपका समीकरण 1, इसको कहते हैं रैखिक। तो ये बन गया आपका। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा समीकरण क्या है, क्या लिखा है दूसरा समीकरण 9x माइनस 10y बराबर 14। इसमें जो है आपका बराबर पहले से है, लिखेंगे समीकरण नंबर यहाँ पे जो ये लिखा गया प्लस 14 इस तरफ कर देंगे तब हम समीकरण 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण इसको हम 2 बना लेते हैं। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ये समझ में आया आपको कहाँ से समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना। तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे बना लिया गया। अब इसी समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे, हम इससे करेंगे जो आपका यहाँ पे लिखा गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, आपका बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको समीकरण हम 3 मानते हैं, इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना किससे, 3 से, 2 की तुलना किससे, 4 से। इसको हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना 3 से और समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, 4 से करेंगे। तो लिखेंगे 4 से तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिख दिए कि समीकरण 1 की तुलना 3 से और 2 की तुलना 4 से करने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना हम 2 से करेंगे और 3 से करेंगे और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो तुलना करके हम जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेंगे। इसके बाद हम उसका मान जो है फिल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। संगत असंगत दोनों में से एक आपका होगा। यहाँ पे आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका मान निकलता है। आपको यहाँ पे तुलना करना है a1x, यहाँ पे लिखा है देखिए समीकरण 1 में आपका a1 b1 c1 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 का मान 9, लिखेंगे a1 इक्वल टू 9, तो b1 का मान 10, लिखेंगे b1 इक्वल टू 10, c1 का मान आपका हो जाएगा -42, यहाँ पे -42 हो जाएगा। ये हो गया a1 b1 और c1 का मान। इसके बाद क्या बचा आपका a2 b2 और c2, इस समीकरण 2 में मिलेगा हमको, तो लिखेंगे a2 का मान 9, लिखेंगे a2 इक्वल टू 9, b2 लिखेंगे b2 इक्वल टू -10, यहाँ पे c2 इक्वल टू -14। ये हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आ गया है। अब इसका मान निकलने के बाद क्या करेंगे हम जो है हम रख देंगे। इसके बाद हमको पता हो जाएगा संगत है या असंगत है। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। यहाँ पे मान रखो, तो यहाँ पे देखिए a1 a2 मतलब 9/9 आपका हो जाएगा 9/9 बराबर यहाँ पे 10/-10 10/-10, फिर बराबर आपका -42/-14। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे 9 कैंसिल हुआ, आपका 1 आया, 10 कैंसिल हुआ, 1/1 बराबर 1/-1 और फिर बराबर आपका 14 तिरिक 42 आपका 3/1। तो क्या बराबर है, एक भी बराबर नहीं है। ध्यान से देखिए, न तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और न तो b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के, तो कोई बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, तो आपका पहला फिर हो जाएगा आपका अद्वितीय हल, मतलब संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। फिर आपका आएगा कि रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। इसको आप लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का समीकरण नोट करेंगे तो 5x माइनस 3y बराबर 11।
इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, हम पक्षांतर करके तो लिखेंगे 3y, यहाँ पे होगा -11 बराबर आपका हो गया 0। समीकरण नंबर इसको 1 बना लिए। अब दूसरा समीकरण नोट करेंगे तो लिखा है -10x, फिर आपका +6y बराबर -22 है। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे -10x + 6y + 22। देखिए यहाँ पे -22 था, पक्षांतर हो गया +22 हो गया बराबर 0। समीकरण नंबर हम 2 बना लेते हैं। अब इसकी समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे आपको पहले से पता है, तो यहाँ लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। समीकरण नंबर 3 हो गया। लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण नंबर आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे हम समीकरण 3 और 4 की तुलना जो है 1 और 2 से करेंगे। तो समीकरण 1 की तुलना हम 3 से करेंगे, 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 की 3 से और 2 की 4 से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 की तुलना 3 से, 2 की तुलना 4 से करने पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालेंगे। तो आपको पहले से पता है ये समीकरण जो है इसके इक्वल है, तो तुलना करने पर आपका a1 a2 b1 b2, यहाँ पे देखिए a1 b1 c1 का मान आएगा। तो लिखेंगे a1 = यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, तो b1 = यहाँ पे हो जाएगा -3 और c1 = आपका हो जाएगा -11। देखिए -11 ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे b1 = देखिए अब समीकरण 2 से करना है, यहाँ पे 2 का तुलना 4 से करेंगे तो a2, फिर यहाँ पे लिखेंगे a2, तो a2 का मान आपका हो जाएगा -10, लिखेंगे -10। फिर b2 का मान आपका कितना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे 6। c2 का मान आपका हो जाएगा +22, तो लिखेंगे +22। यहाँ पे प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो c2 का मान आ गया, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान आ गया। हमको क्या करना है, इसको जो है रखना है इसमें जो है। इसके बाद देखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इसमें देखते हैं संगत आता है क्या संगत आता है। चलिए रखते हैं मान। यहाँ पे a1 a2 मतलब 5/-10 लिखेंगे, 5/-10 ये हो गया आपका 5/- यहाँ पे लिखेंगे 5/-10। फिर -3/6 लिखेंगे बराबर -3/6। फिर आपका है -11/22, तो लिखेंगे बराबर -11/22। ये आपका हो गया। तो देखिए यहाँ पे 5 दूना 10, तो -1/2 आया। फिर बराबर यहाँ पे 3 दूना 6, तो -1/2 आया। बराबर 11 दूना 22, तो -1/2 आया। तीनों बराबर हैं, जी हाँ तीनों इक्वल हैं। इसके बाद आपका जब तीनों इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे देखिए तीनों बराबर होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब ये संगत है। क्या है? संगत। तो ये आपका आंसर हो गया संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के कारण यह संगत है। तो क्या लिखेंगे? रैखिक समीकरण के युग्म क्या है? संगत है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद जैसा ही आपका 1 से लेकर 4 तक लगा, एकदम सेम आपका 5 भी है। तो चलिए बता देते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, संगत है कि असंगत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा गया, इसका समीकरण यहाँ पे हम 1 और 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया, अब ये 8 लिखा है, पक्षांतर करेंगे तो आपका -8 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3x + 2y - 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हम 4/3 लिखा है, इसको हम 3 जो है इसमें हम गुणा करेंगे सब में, तो आपका जो है ये समीकरण बिना बटा का जो है सिंपल बन जाएगा, साधारण बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का गुणा 2 में, तो लिखेंगे 4x, पहले नोट कर लेते हैं, इसमें गुणा नहीं होगा। लिखेंगे 3 दूना आपका 6y, तो लिखेंगे 6y - 8 तरीका आपका हो जाएगा 24 बराबर 0। समीकरण नंबर आपका कितना हो गया? 1 हो गया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इसको नोट कर लेते हैं, ये पहले से जो है साधारण जो है समीकरण बना है, +3y बराबर 12। समीकरण नंबर आपका ये 2 नहीं होगा आपका, यहाँ पे देखिए ये पक्षांतर करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2x + 3y यहाँ पे -12 बराबर 0। समीकरण नंबर इसको हम 2 बना लेते हैं। क्या किया हमने? यहाँ पे देखिए हमने इसको पक्षांतर किया, यहाँ पे लिखा है 12, तो यहाँ पे हमने लिखा -12। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण की तुलना किससे करने वाले हम? यहाँ पे जो लिखते हैं यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पे समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। तो लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। समीकरण नंबर आपका यहाँ पे 4 हो गया। हम किसकी तुलना किससे करने वाले हैं आपको पहले से पता है। यहाँ पे समीकरण 1 की तुलना हम 3 से करेंगे और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 की
3 से और 2 की 4 से तुलना करने पर तो यहाँ पे हम जो है तुलना करने वाले हैं। समीकरण की तुलना हम 3 से करेंगे और 2 की तुलना हम 4 से करेंगे, जैसा हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकलेगा। यहाँ पे a1 x लिखा गया है, इसका मतलब आपका ये समीकरण 1 है, तो इसमें a1 आपका मिलेगा। तो a1 कितना है, 4 है, तो लिखेंगे a1 इक्वल टू 4। b1 आपका 6 है, तो लिखेंगे b1 इक्वल टू 6। c1 आपका 24 है, तो लिखेंगे c1 इक्वल टू -24। यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकल रहा है। तो आपको समीकरण 2 की तुलना हम 4 से करने वाले थे, यहाँ पे a2 का मान निकलेगा। तो a2 कितना है, 2 है, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू 2। b2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3। फिर आपका c2, तो लिखेंगे c2 इक्वल टू -12। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम सब का मान निकाल लिए हैं। हमको क्या करना है, मान रख के जो है ज्ञात करना है कि संगत है कि असंगत है। युग्म आपका रैखिक जो समीकरण युग्म दिया गया है, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। इसमें हम रखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, मतलब 4/2 लिखेंगे। यहाँ पे 4/2 बराबर 6/3, लिखेंगे 6/3 बराबर -24/-12, लिखेंगे -24/-12। तो यहाँ पे 2 दूना 4 आपका 2 आया, बराबर 3 दूना 6 आपका 2 आया, बराबर माइनस माइनस कैंसिल, 12 दूना 24 आपका 2 आया। देखिए तीनों बराबर हैं, इसमें भी तीनों बराबर आया। क्वेश्चन नंबर जिस प्रकार से चौथे में तीनों बराबर आया था, उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 में भी तीनों बराबर आया। इसका मतलब ये तीनों बराबर होने का मतलब क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब ये संगत है। तो लिखेंगे यहाँ पे संगत है। संगत का मतलब यहाँ पे कहा गया कि रैखिक समीकरणों के युग्म क्या है, संगत है। तो ये आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे लिखा गया है रैखिक समीकरण के युग्म क्या है, संगत है। तो कौन सा संगत है, कौन सा असंगत है, हमने जो है आपको 1 से लेके 5 क्वेश्चन इसमें 5 दिए थे, 5 आपको बताई जो है कौन सा संगत कौन सा असंगत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अगर कम समझ में आया तो आप इसको रिपीट भी कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको इस पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे लिखा गया है a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, ये आपका संगत है। a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, ये आपका असंगत है। फिर आपका a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 आपका संगत है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2, यही आपका असंगत है, बाकी दोनों क्या है, संगत है। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।